फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंप्रेशन थेरेपी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रैक्शन को। ठीक है, देखिए कंप्रेशन जहाँ पर एक ऐसी फोर्स है जो दो जॉइंट सर्फेसिस को साथ में करती है, उनको कंप्रेस करती है, उनको जो है उनके दरमियान डिस्टेंस को कम करती है। ट्रैक्शन एज अ रिजल्ट उसके ऑपोजिट है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दो जॉइंट सर्फेसिस को सेपरेट करती है, उनको इलोंगेट करती है, उनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करती है। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट वो कहते हैं कि जो ट्रैक्शन है इसमें वो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स दैट सेपरेट्स और अटेम्प्ट टू सेपरेट द जॉइंट सर्फेसिस और इलोंगेट द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, जॉइंट सर्फेसिस को सेपरेट कर देता है। उसके बाद स्पाइनल ट्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या आते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि स्पाइनल ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास मैकेनिकली भी अप्लाई की जाती है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रैक्शन यूनिट्स जो हैं वो बहुत से हमारे फिजियोथेरेपी जगह पे मौजूद होते हैं सेंटर्स में, और हमारे पास कुछ होती है मैनुअल ट्रैक्शन जो कि यूजुअली हम सर्वाइकल एरिया में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल ट्रैक्शन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो हम लोग मैनुअली भी ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन मेनली हमारे पास दो जगह पे सर्वाइकल ट्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है या फिर लंबर ट्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है। ट्रैक्शन हमारे पास दो तरह से हो सकती है। ये हमारे पास ना या तो स्टैटिक हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फोर्स जो है वो एक ही रहेगी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड, और दूसरी हमारे पास हो सकती है इंटरमिटेंट, जिसमें जो है वो रिपीटेटिव ऑसिलेटरी मूवमेंट्स अप्लाई होंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर डिफरेंस इसका पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स में वो बात करते हैं। पहला इसका काम क्या होता है कि जॉइंट डिस्ट्रैक्शन करती है। देखें, ट्रैक्शन हम लोगों ने ना डिस्ट्रैक्शन के बारे में समझना है कि डिस्ट्रैक्शन होती क्या है। डिस्ट्रैक्शन ऐसी फोर्स होती है जो कि जॉइंट प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई की जाती है। सेपरेशन ऑफ टू आर्टिकुलर सर्फेसिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर्टिकुलेशन इज टर्म्ड एज जॉइंट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मेनली हम स्पाइनल ट्रैक्शन की बात करते हैं, या फिर हम लोग जो है जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है वो किसकी हो रही है, स्पाइनल एपोफिजियल जॉइंट्स की, जिनको हम फेसियल जॉइंट भी कहते हैं, उनकी क्या हो रही होती है, डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है। देखिए, फेसियल जॉइंट होते क्या है, हम सबको पता है कि ये दो हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं स्पाइनल वर्टिब्रास के। ठीक है, इनके दरमियान दो जॉइंट बनते हैं, इसको हम जाइगो एपोफिजियल जॉइंट कह रहे होते हैं या फिर फेसियल जॉइंट कह रहे होते हैं। इस जॉइंट के आप प्लेन देखें, ये इसके आर्टिकुलर प्लेन है या इसको जॉइंट प्लेन आप भी कह सकते हैं, ये प्लेन है, और ट्रैक्शन फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रही है, परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है। इसलिए क्या ये प्रोड्यूस कर रही है, ये जॉइंट डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये बात आई होप कि क्लियर होती होगी। अब वो कहते हैं कि जॉइंट डिस्ट्रैक्शन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास फेसियल जॉइंट है, ये जाइगो एपोफिजियल जॉइंट है, जिनकी डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, इनका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर स्पाइनल नर्व रूट कंप्रेस हो गई थी, ठीक है, उसके कंप्रेशन को रिलीव करती है। पहला काम ये करती है। इंटरवर्टिब्रल जो हमारे पास फोरामिना होते हैं वर्टिब्रास, उनको क्या करती है, वाइडन करती है। इसके अलावा हमारे पास जॉइंट इंजरी से जो पेन हो रही होती है, जॉइंट इंजरी की वजह से जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है, उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, और जॉइंट सर्फेसिस के ऊपर कंप्रेशन को रिलीव करती है। देखिए, ट्रैक्शन है और ऑब्वियसली कंप्रेशन के ऑपोजिट है, तो क्या करेगी, उसको रिलीव करने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, डिस्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है। अब वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन में आपके पास फोर्स कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे पास ना, देखिए आप दो बातें समझे। एक तो हम लोगों ने दो चीज़ें हमारे मकसद है। एक तो हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू को इलोंगेट करना है। जाहिर सी बात है, सॉफ्ट टिश्यू को इलोंगेट करना आसान होगा क्योंकि हमें पता है कि वो जॉइंट्स की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, उनकी जो है ना वो जल्दी से जो हो सकते हैं, उनके लिए फोर्स हम लोगों को कम चाहिए होती है ट्रैक्शन की। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारे फेसियल जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन भी हो, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। फोर्स अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर टू इलोंगेट द सॉफ्ट टिश्यू एंड सेपरेट द जॉइंट सर्फेसिस, अगर हमारा गोल डिस्ट्रैक्शन है तो। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे कि उसने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी, 25% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो सिर्फ हमारे पास लेंथ इंक्रीज करता है लंबर स्पाइन की। अच्छा, 20.5% ऑफ द बॉडी वेट, ये वो फोर्स है जो कि हम मेजर करते हैं कि इस पेशेंट पे इतनी ट्रैक्शन फोर्स है, इस मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास फोर्स है जो कि हमारे पास 50% ऑफ द बॉडी वेट को हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करती है, डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है जाइगो एपोफिजियल जॉइंट की। जाहिर सी बात है, ये फोर्सेज वेरी करती हैं हम किस एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप लंबर कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स ऑब्वियसली रिक्वायर है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो सर्वाइकल कर रहे हैं तो सर्वाइकल पे तो हमें कम फोर्स ही चाहिए होगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उस पर जो है वो उस पर ट्रैक्शन अप्लाई करना। उसके बाद वो कहते हैं कि देखें, लार्जर जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफर होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट हम लोगों को मोर फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है, जबकि जो स्मॉलर जॉइंट्स हैं, जैसे कि उसने हमें सर्वाइकल की एग्जांपल दी है, तो इनको जो है ना वो लेस फोर्स रिक्वायर होती है। मेनली सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, और ये यूजुअली हम लोग डिस्क प्रोट्रूजन को, नर्व कंप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। पहला इफेक्ट क्या था, जॉइंट डिस्ट्रैक्शन।
नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आती है, रिडक्शन ऑफ द डिस्क प्रोट्रूजन। वो कहता है ट्रैक्शन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइड फॉर द रिडक्शन ऑफ द डिस्क प्रोट्रूजन, जो कि हमारे पास स्मॉलर होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉलर डिस्क प्रोट्रूजन को ट्रीट करने में ये हेल्प आउट कर सकता है। मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए वो कहता है कि डिस्क या तो हमारे पास वर्टिब्रा से आउटवर्ड प्रोट्रूड हो सकती है, पीछे मैंने वर्टिब्रा की डायग्राम बनाई है तो मैं ये आपको उसी से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए वो कहता है डिस्क या तो आउटवर्ड प्रोट्रूड हो सकती है, ठीक है, या फिर जो है वो उसकी एंटीरियर प्रोट्रूजन हो सकती है, या तो पोस्टीरियर जो है ना वो प्रोट्रूजन हो सकती है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास अगर एंटीरियर डिस्क प्रोट्रूजन है न्यूक्लियस पल्पोसस की या हमारे पास वर्टिब्रा की डिस्क की, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो वो कहता है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या करती है, सक्शन का इफेक्ट क्रिएट करती है। पहले तो उसने डिस्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से एक सक्शन का इफेक्ट क्रिएट हुआ, सेंटर में स्पेस क्रिएट हुआ, उसने एंटीरियर जो डिस्प्लेस डिस्क थी उसको अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। पहली तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर हमारे पास पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हुई है डिस्क की, तो उसने क्या किया, पोस्टीरियर लिगामेंट को टेंस कर दिया। जब पोस्टीरियर लिगामेंट टेंस हुआ, में प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, हमारे पास जो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट थी वो दोबारा से अपनी एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गई। देखें, एंटीरियर डिस्क प्रोट्रूजन सक्शन ड्यू टू द इंक्रीज डिस्कल प्रेशर पुल्स डिस्प्लेस पार्ट बैकवर्ड। पोस्टीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट थी टेंसिंग द पोस्टीरियर लिगामेंट, पुशिंग द पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड डिस्कल मटेरियल एंटीरियरली, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी, क्योंकि ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म था। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास डिस्क प्रोट्रूजन को रिडक्शन करने के लिए हम ट्रैक्शन क्यों अप्लाई करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक तो ये न्यूरल फॉर्मिना का साइज इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन भी इंक्रीज होता है, और अगर स्पाइनल कंप्रेशन प्रेजेंट है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, तो उसको भी ऑब्वियसली हेल्प करेगी। चेंजेस इन टेंशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, जाहिर सी बात है जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू था उनके अंदर टेंशन थी, अगर पेन थी तो उसको भी करेगी। मॉडिफिकेशन ऑफ द टोन ऑफ लो बैक मसल, उनकी भी जो टोन करेगी, क्योंकि हम सबको पता है स्ट्रेचिंग होगी तो टोन जो है वो एज अ रिजल्ट क्या होगी, कम। तीसरा इसका इफेक्ट क्या है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग। देखें, अगर हम लोग मॉडरेट लोड प्रोलॉन्ग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका फायदा ये होता है, एक तो ये लेंथ ऑफ द टेंडन को इंक्रीज करती है। सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास टेंडन लिगामेंट्स वगैरह ही आते हैं ना, तो हमारे पास क्या करती है, लेंथ ऑफ द टेंडन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है और मोबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग का हमें ये फायदा होता है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है। पहली तो बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन हो, तो उसके लिए पहला स्टेप तो यही होगा ना कि हम उसके सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू को भी लॉन्गेट करें, जो कि मैंने पीछे आपको समझाया भी क्यों। इसके बाद वो कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जॉइंट डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, ये प्रोट्रूजन को कम करेगा, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करे। हमें पता है स्ट्रेचिंग है वो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है। अगर कोई बंदा है जिसको पैरालिसिस भी है तो उसमें भी हम लोग जो है वो स्ट्रेचिंग ही करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं पैरालिसिस बात करें, स्पेस्टिसिटी हुई है। उसके बाद अगर हमारे पास जो प्रेशर कम करते हैं इंटरवर्टिब्रल नर्व के ऊपर, जो कि हम इंटरवर्टिब्रल नर्व रूट्स हम सबको पता है कि अगर इसका कंप्रेशन होता है तो फिर पेन होती है, तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद चौथा इफेक्ट ये है मसल रिलैक्सेशन। पहली तो बात है चूंकि मसल को स्ट्रेच कर रहा है तो मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। दूसरा, ये क्या करेगा, हमारे पास पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर जो है, यानी हमारे पास जॉइंट सर्फेसिस, आर्टिकुलर सर्फेसिस कंप्रेस हुई थी, नर्व कंप्रेस हुई थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेशन मौजूद था, तो उनके अंदर पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक तो उसने इस तरह से स्ट्रेच किया जिसकी वजह से उन पर प्रेशर रिलीफ हुआ, एक तो इस वजह से रिलैक्सेशन। दूसरी ये कि पेन ट्रांसमिशन को उसने गेट किया। देखिए, स्ट्रेचिंग हो रही थी तो एज अ रिजल्ट ट्रैक्शन जब भी अप्लाई होती है तो हमारे लार्ज मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। हम सबको पता है कि मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो पेन की गेटिंग होती है, तो एज अ रिजल्ट जो है ना ये भी ठीक होगा। और फिर हमारे पास पेन स्पेज, पेन साइकिल को भी ये इंटरप्ट करता है, क्योंकि हमारे पास ये इलोंगेट करता है टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स से गोल्जी टेंडन बॉडीज है वो काम करती है, उसमें इसका स्ट्रक्चर रोल है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एज अ रिजल्ट ये मसल रिलैक्सेशन में भी जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जॉइंट मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन से क्या मुराद है, वो कहते हैं देखिए, जब भी हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जब हमारे पास क्या होता है, एक तो जॉइंट मोबिलाइज हो जाते हैं। जॉइंट मोबिलाइज होते हैं तो एज अ रिजल्ट जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज होती है और जॉइंट रिलेटेड पेन जो है वो कम होती है, बिकॉज मोबिलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था पेन कम होती है। इसमें ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा कंप्रेशन होता है, सॉरी ट्रैक्शन होता है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट ट्रैक्शन होता है, बिकॉज ये मैकेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। जब मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है ना वो पेन भी होती है। एक बात काइनेजोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जब भी रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो रही होती है, रिपीटेटिव ऑसिलेटरी मूवमेंट्स हो रही होती है ना, तो एज अ रिजल्ट उसकी क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है, रिदमिकल मूवमेंट्स होती हैं। तो इंटरमीडिएट ट्रैक्शन में भी जब लो फोर्स अप्लाई करती है तो इसके अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो मोबिलाइजेशन है, हम सबको पता है कि हम मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक और वो मोबिलाइजेशन जो ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दोनों के दरमियान एक डिफरेंस ये है कि जब मोबिलाइजेशन आप ट्रैक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर लोकलाइज नहीं हो सकती, वो मल्टीपल जॉइंट्स को एक ही टाइम में जो है वो मोबिलाइज कर सकती है, ठीक है। ये बात उसके अंदर आती है, ठीक है। ये समटाइम्स बेनिफिशियल होता है लेकिन समटाइम्स ये नुकसानदेह भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये क्या करती है
पेशेंट इमोबिलाइजेशन में हेल्प करती है। देखिए हम सबको पता है कि हम लोग जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं जब हम लोगों ने पेशेंट को इमोबिलाइज करना होता है, क्योंकि ये अक्सर आपने देखी भी होगी अप्लाई की जाती है, ठीक है, आफ्टर एनी टाइप ऑफ इंजरी जिसमें पेशेंट को इमोबिलाइज करना होता है। इसमें हम लोग प्रोलॉन्ग स्टैटिक ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वेरी लो लोड रखते हैं ताकि पेशेंट है वो उससे क्या रहे, इमोबिलाइज रहे। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब पेशेंट बेड रीडन होता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जगह जो है वो क्या रहे, इमोबिलाइज रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या होती हैं स्पाइनल ट्रैक्शन की, ठीक है, क्लिनिकल इंडिकेशंस, और हम लोग इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।